हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये है मेरी नए वाले हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म या हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म, कुछ भी समझ लो। और ये मुझे लगा था कि मुझे एक ही यूनिफॉर्म देंगे, बट मुझे मिले हैं दो यूनिफॉर्म। एक मेरा ये रहा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया गया मुझसे। और जिस हॉस्पिटल में पहले करती थी उसमें भाई साहब हमसे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा चार्ज लिया, 300 रुपये चार्ज लिया था। और यूनिफॉर्म के नाम पे वो धब्बा था आथू वाला, क्योंकि उसके कपड़े की जो क्वालिटी थी ना वो इतनी भद्दी क्वालिटी थी। एक तो उसमें पसीना इतना आता था बहुत ज़्यादा, और ऊपर से पसीना आने के बाद वो पूरा वाइट हो जा रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मैंने मुश्किल से 10 से 15 एक महीना पहना होगा, एक महीना मान लो, वो भी हाँ एक महीना ही मान लो, एक महीना भी ज़्यादा ही है। उसमें इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती थी ना कि क्या ही पूछो भाई साहब। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने 300 लिए, यूनिफॉर्म पे भी कोई वर्क नहीं किया। हमने बताया भी काफ़ी बार अपने ओनर को कि भाई इसका तो कपड़ा अच्छा नहीं है और ऐसा है वैसा है, मतलब हमें नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाकी जो पहले मिला था हमें एक ग्रीन कलर का, वो यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसके बारे में मैं बुराई नहीं करूँगी, वो यूनिफॉर्म अच्छा था। ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म हमें एक ही दिया गया, फाड़ फूड़ के हम उसे एक ही पहनने थे। तो ये होती है। ठीक है, और एक तो तुम लोग हमें यूनिफॉर्म नहीं देते थे। ठीक है, अब तो मैं कंप्लेन कर ही सकती हूँ, मैं वहां से निकल के आ गई। और दूसरी चीज, तुम पैसा काट लेते थे। ठीक है, तीसरी चीज, तुम हमें टॉर्चर करते थे। आज तक तुम यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हो। तो मैम, जब आपने दिए ही नहीं है, सर जब आपने दिए ही नहीं है, तो हम क्या पहन के आए? अब देखो यूनिफॉर्म मिला है तो मुझे मिल गया है, और ये हॉस्पिटल का नाम है, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का नाम है जो कि आई लव माई हॉस्पिटल, जिसमें मैं अभी फिलहाल 3-4 दिन से वर्किंग हूँ। और अब मेरी वहाँ पे पंचिंग वाली आईडी बन गई है। तो भाई साहब, टाइम से जाओ, टाइम से आओ, नो फालतू का रुकना, नो फालतू का ड्रामा कि तुम ओवर टाइम करो, फलाना करो, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, अरे उसको आज रोक लेना, अरे उसको आज रोक लेना, अरे तू 2 घंटे रुक जाना। तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ड्यूटी करके आओ 6 घंटे की, एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी मेरी जनरल ड्यूटी है, क्योंकि अभी मेरा जो आईडी कार्ड मुझे मिला नहीं है, तो जनरल ड्यूटी मेरी इस वजह से है ना, मुझे मेरी आईडी मिली है। क्योंकि वहाँ पे फाइल में वर्क करने के बाद अपनी आईडी भी लिखनी होती है, कि अगर किसी की राइटिंग हम पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम उसकी आईडी से पहचान लेंगे कि वो किस आईडी की लड़की है। फिर उस आईडी को हम, मतलब कि सिस्टम में देखा जाता है कि ये इस आईडी की लड़की है, इसका नाम क्या है, ये वो, अगर कुछ गलती वगैरह होती है तो। बाकी ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, समझाएंगे प्यार से कि हाँ तुमने ये गलती कर दी, पर ये गलती अब आगे से मत करना। मतलब आईडी इसलिए है, हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी हमें दी गई है। 4-5 कोड है उसमें, 4-5 कोड है, मतलब कि जैसे 20, 12, 23 इस तरीके से, 20, 12, 25, 90 इस तरीके से 5 उसमें अक्षर लिखे हुए रहते हैं। तो अभी मुझे वो नहीं मिला। बाकी मेरा पंचिंग बन गया है, तो अब मैं जाया करूंगी, अपनी पंचिंग कर दिया करूंगी। और फाइनली अब मैं एक सेटल्ड हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, जो कि मतलब कि वेल सेटल्ड है। ठीक है, वेल सेटल्ड मैंने, बहुत अच्छा। कैंटीन भी है वहाँ पे। आज मैंने कैंटीन का खाना भी खाया, कैंटीन का खाना भी बेस्ट था। ऐसा नहीं था कि खाने लायक नहीं है, बट हाँ ठीक था। नमक मिर्ची वाला कम वाला होता है, क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंग खाना बनता है। देखो, ठीक है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो बनता है तो वो कम नमक मिर्च वाला खाना बनता है, मतलब कि नमक भी नॉर्मल रहेगा, मिर्ची भी नॉर्मल रहेगी, बट अच्छा था जैसा था, मुझे ऐसा पसंद है। ठीक है, बाकी रोटी मिलेगी आपको 50 रुपीज़ की, आपको फुल प्लेट मिलेगी 30 रुपीज़ की, आपको हाफ प्लेट मिलेगी जो 30 रुपीज़ की है। हमें काफ़ी रहती है, मुझे काफ़ी है 30 रुपीज़ की। अगर वरना तो अगर मैं फुल प्लेट ले लूँगी भाई 50 रुपीज़ का, तो वो मेरे को बच जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है लिटिल बिट यूनिफॉर्म थोड़ा सा लूज़ है, तो मैं इसको यहाँ से एक्जिला से थोड़ा सा, मतलब कि ये बस मैं करने वाली हूँ। बाकी ये जो है ना, ये सब मेरा ठीक है। ठीक है, पैंट भी ठीक आ रही है, और मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये है, ठीक है, तो पैंट कुछ इस फिटिंग में आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को फिटिंग कराना है या नहीं कराना है, क्योंकि देखो मैंने तो पैंट पहनी है नहीं, तो इस वजह से मेरे को अब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अजीब सा। तो ये मैं फिटिंग नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेरा ठीक है, फिर मेरा दम सा घुटता है। बस मैं ये फिटिंग करने वाली हूँ, ये फिटिंग करने वाली हूँ। बाकी पैंट का तो क्या करें इसका, थोड़ा 1-1 इंच करा ही लेती हूँ, है ना, 1-1 इंच करा लेते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर हम उसको सिलाई को खोल देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ। बाकी 1-1 इंच करा लेते हैं, क्योंकि ये मुझे नीचे से कुछ ज़्यादा ही लूज लग रही है। हाँ, लूज तो है भाई, 1-1 इंच करा लेते हैं। बाकी पैंट का जो नीचे से भी लेंथ 1 इंच कम करा लेंगे, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा नीचे अच्छी नहीं लगती ना, तो लेंथ भी इसकी थोड़ी कम कराएंगे। हाँ, लेंथ भी कम कराएंगे।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पैंट वाले के मैं सोच रही हूँ कि अभी फिर मैं टेलर के पास जाती हूँ और पैंट को 1-1 इंच नीचे से ऊंची करा के आती हूँ। और प्लस थाई पे से तो ये ठीक है, यहाँ से ये ठीक आ रही है, यहाँ से ठीक है, बट ये नीचे से ना, नीचे से लेके, हाँ नीचे से ही हल्का सा कराना है मुझे ना, ये वाला जिसे पांचे बोलते हैं, पांचे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो मुझे हल्का सा कराना पड़ेगा ये। बाकी और किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, तो दोनों पैंट लेके जाऊंगी, बाकी ये सब ठीक है। इस सब को तो मैं घर पे भी कर लूँगी, क्यों इस सब चीज़ के पैसे देने हैं ना। पैंट की फिटिंग करनी मुझे आती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता वो साइड वाली कटिंग से होगी या इन वाली से होगी, तो इसमें मुझे पता नहीं है कि कहाँ से फिटिंग होगी। बाकी वो करके देखने में क्या जा रहा है ना, करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो ठीक है, जय माता दी करेंगे, ठीक। तो अभी हम पहले यहाँ करके देखते हैं, फालतू की बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, तो पहले हम इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। दोनों ड्रेस को कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को कल सुबह पहन के जाना है ये वाला यूनिफॉर्म, नहीं तो मैं परेशान हो जाती थी यार, डेली जाके चेंज करो, फिर फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो, तो इस वजह से तो पहले इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। गाइस मैं अपनी पैंट दे के आ गई हूँ और कमर की बज गई है बैंड बज गई है कमर की, बहुत बुरी तरीके से बैंड बज गई है भाई साहब। समझ ही नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल वाले मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम करा रहे हैं, मेरे कमर में कुछ डिफेक्ट आता जा रहा है। एक तो हॉस्पिटल में ना मैं नई हूँ ना, अभी न्यू हूँ, 3 दिन हुए, तो लोग मुझे गधे की तरह दौड़ा रहे हैं, गधे की तरह मतलब समझ रहे हो, गधे के ऊपर जो बोरा रहता है ना, उसमें ईंट और पत्थर सब भर देते हैं, उस तरीके से मुझे पूरे 18, 19, 20 रूम है, 20 रूमों में पूरे दिन कितने चक्कर लगवाते हैं ये लोग मुझसे। आई हेट यू, बहुत चक्कर लगवाते हैं भाई साहब। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाती है, लेकिन मुझे ना फिर भी ऐसे स्माइल रखना पड़ता है। मैं चली जाऊँ सिस्टर, लेकिन मेरे अंदर से जो गाली निकल रही होती है कुतिया कमीनी वाली, कि मतलब बैठे बैठे लोग तुम चली जाओ माधुरी, तुम चली जाओ माधुरी, उधर से भी क्या है भाई। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है। और बाकी एक नई दुकान खुली है, चाइनीज़ प्लेटर नहीं बोल सकते, चाइनीज़ सामान की दुकान, चाइनीज़ खाने की दुकान खुली है, फास्ट फूड। तो मैं ये लेके आई हूँ, इसमें सॉस है देखो, और इसमें है सिंगापुरी नूडल्स एंड है चिली पटेटो। तो लेट्स ट्राई कि कैसे होते हैं। अब नई दुकान खुली है तो, क्योंकि पहले जिससे हम लेते थे उससे क्या है ना, हमने खाना भी कम कर दिया था, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, क्वालिटी जो खाने की होती है बिल्कुल उसने 0 नहीं तो 20% बस कर दी थी। मोमोज़ का उसका जो मैदा था वो भी कच्चा रहता था, मोमोज़ खाने तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अब हम सेक्टर 18 वाले मोमो खाते हैं, और उतने ही रुपीज़ में है, वो भी 50 रुपीज़ में 12 पीस देते हैं, वो भी देता है, बट क्वालिटी का और टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मतलब अच्छे हैं, थिन लेयर रहती है मोमो की, अच्छे हैं। और पनीर मोमो तो क्या ही बताऊँ मैं, सेक्टर 18 के। अगर किसी को खाने हैं तो ठेली का नाम है, ठेली नहीं बोल सकते, हाँ ठेली बोलेंगे भाई साहब, उतना उसका इतना बड़ा ठेला है ना, उस पर 50 लोग तो कम से कम रहते ही हैं भाई साहब उसके ठेले पे। और पहले टोकन लेना पड़ता है, और उसका नाम है मोमो स्टेशन, द मोमो स्टेशन। इतने मस्त मोमोज देता है ना। तो हाँ, तो मैंने यहाँ से भी ये लिया। अब लेट्स ट्राई कि कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अगर इसके अच्छे रहते हैं तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा करेगी। वैसे तो अब हमने बहुत कम कर दिया ऐसे बाहर का खाना ना। पहले भी हम ऐसा नहीं कि डेली खाते थे, हो गए जैसे कि हफ्ते में एक बार ना, उस तरीके से। तो अब हमने हफ्ते में एक बार खाना भी बंद कर दिया। अभी मैं काफ़ी दिन के बाद ये फिर भी मैं लेके आई हूँ, वो भी पूछ के हस्बैंड से कि मैं ये ले लूँ, खाओगे? तो उन्होंने बोला ठीक है खाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ, तो मैंने ले लिया। और अभी इसको खाएंगे। पैंट में दे के आ गई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो पैंट के इतने ज़्यादा पैसे बताएगा। उसने बताए 70 रुपये चार्ज करूँगा मैं एक पैंट के। तो भैया मेरी तो आँख खुली की खुली रह गई। मैंने कहा भैया 70 रुपये ऐसे कैसे? अब हस्बैंड आ गए हैं, उनको पहले हम डील करते हैं। तो गाइज इट इज़ सिंगापुरी नूडल, इट इज़ चिली पोटैटो, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना। सो टेक केयर, बाय बाय।